कौशिक जी यदि यहाँ पर हैं तो आ जाएं। चलिए, इसके बाद आदरणीय डॉक्टर नव प्रभाकर लाल गोस्वामी। नवाचारी सरकारी शिक्षकों के सहयोग से सरकारी शिक्षा की बेहतरी को प्रदर्शित करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड गवर्नमेंट टीचर्स स्वतः स्फूर्त सरकारी शिक्षक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में ऐसे शिक्षकों को तरजीह दी जा रही है जो अपने अपने विद्यालय में, अपने कक्षा शिक्षा में छात्रों के लिए उनके लीक से हटकर एक अच्छा कार्य और प्रदर्शन जिनके याद में मेमोरियल ट्रस्ट का निर्माण किया गया और यह ट्रस्ट रुड़की जिस स्थान में आज हम यहाँ पर विराजित हैं, यहाँ से संचालित है। और इस संस्था के प्रणेता आदरणीय संजय वत्सल, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में शिक्षा का नया सवेरा लेकर उन्होंने एक उद्घोष दिया है। तो फिर हमें आपने रूबरू कराया है, आपको भी इसमें पहले सम्मानित कराया जो राजवरीय उपहार है, ये धरती पर एक ईश्वरीय उपहार है और इनके होने से ही रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है। रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार है और जिनके घर में ये नहीं होती, जिनके घर में ये नहीं होती, किस्मत उनकी बेटी है और किस्मत वाले हैं वो जिनके घर में बेटी है, किस्मत वाले हैं वो माँ बाप किस्मत वाले हैं। विश्वविद्यालय का परिसर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जिसमें इंटरैक्टिव और सहयोगी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल उपकरणों के साथ एकीकृत विशाल कक्षाएं शामिल हैं। विश्व के साथ पुस्तकालय तथा विभिन्न शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ावा देने वाले सभागार भी शामिल हैं। हमारे सभी इनोवेटिव टीचर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने शोध आलेख, अपने विद्यालय में आप क्या कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ लिखा है। और खास बात यह है कि ये हमारी पुस्तक ISBN युक्त भी है और ISBN और सर आपको बताना और सभी ने तत्परता दिखाई और 23 डेज में हमारी इस पुस्तक को आज विमोचन हो रही है। मैं भी इसका साक्षी बनूंगा सर, एक सेकेंड, चलिए बाद में लगा रहता है। जो शिक्षक बंधु, जो हमारे बंधु कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उन्हें पता होगा कि यह कार्यक्रम आयोजित करना कितना कठिन होता है। ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्री संजय वत्स जी करते हैं। पिछली बार ये कार्यक्रम शेफील्ड स्कूल में हुआ था, जिसके डायरेक्टर DK शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। हरिद्वार में गत वर्ष शिक्षा का नया सवेरा संपादक सम्मानीय श्री संजय वत्स जी के नेतृत्व में आज उद्भव शिक्षा का नया सवेरा पुस्तक का विमोचन, आप सभी साक्षी, हमारे सम्मानीय पदाधिकारी साथी, सम्मानीय मंच और संपूर्ण भारत देश से पधारे हमारे नवाचारी शिक्षक इस कार्यक्रम के साक्षी, देवों के देव की नगरी मां गंगा की पावन तट पर हरिद्वार यूनिवर्सिटी और डॉक्टर यावेंद्रनाथ मेमोरियल ट्रस्ट रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में यह चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षक शैक्षिक विमर्श कार्यक्रम एवं शिक्षा सम्मान कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। में कहना चाहूंगा, उद्घोष शिक्षा का सवेरा लेके आए हम, उद्घोष शिक्षा का सवेरा लेके आए हम, संपूर्ण भारत से ये मोती चुन के लाए हम, संपूर्ण भारत से ये मोती चुन के लाए हम। है उम्मीद हम शिक्षा में एक
बदलाव लाएंगे, है उम्मीद हम शिक्षा में एक बदलाव लाएंगे, फैला देंगे हम शिक्षा जहां तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, आभार। विनय जी, लंबी लॉक की उगाई है, हालांकि पड़ोसी की लंगोट को रंग नहीं करी है, वो भी कर के आगे आने ऐसी सब्जी तो हमने पहली बार देखी कितनी लंबी। एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सम्मान हमें नई प्रेरणा और नई ऊर्जा प्रदान करता है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अतिथिगण एक बार फिर विराजमान है अपने स्थान पर, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय कुलपति महोदय जी, आदरणीय कुलसचिव जी, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत दूर दूर से पूरे भारत से हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं बहनें हमारे यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, हमारे शिक्षक हैं, हमारे और अन्य कर्मचारी हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय कम है क्योंकि यहाँ पर ये समय जो पुरस्कार वितरण का था, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, किसी न किसी क्षेत्र में हर किसी की यहाँ पर उपलब्धियां हैं और इसीलिए उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान आपका नहीं, आपके कार्य का, आपके ये प्रेरणा है कि आने इसके बाद आप और दुगनी गति से काम करेंगे। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक शिक्षक होता है उस देश के लिए, वैज्ञानिक से लेकर अनुसंधान रिसर्च से लेकर अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्या पैदा नहीं करता है, ये ताकत है शिक्षक की। और मुझे बड़े गर्व के साथ कहने पड़ रहा है यहाँ पर कि आप ये देखिए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। अभी और सम्मान बाकी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और ये जो आज ये पगड़ी आप लोगों के सिर पे बंधी है, 3 रंग हैं। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन लग रहा है कि गणतंत्र दिवस हम आप हमारे गौरव हैं। याद रखिए, आपने देश को अगर मजबूत करना है तो ऐसे बच्चों को पैदा करना होगा जो इस देश के लिए काम आ सके, इस देश के विकास में काम आ सके। ऐसे बच्चों को आपको तैयार करना होगा, वो शिक्षक ही कर सकता है। इसलिए आपका बहुत बड़ा दायित्व है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, सब में उस शिक्षकों ने पैदा किया। अभी आप कर्म कर रहे हैं, अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, नवोदित काम कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को उत्थान के लिए कर रहे हैं। आप अपने बच्चों में देखते हैं कि अंदर क्या क्या भावना है, ये बच्चा क्या कर सकता है। आप उन बीजों को परख रहे हैं, वो बीज बो रहे हैं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, और जब आप लंबी सांस लेकर के, मैंने बहुत कुछ किया, यही बच्चे जो बड़े बड़े IAS, IPS और बड़े बड़े पदों पर रहेंगे, तब तुम्हें अपने कर्म का पता लगेगा कि कर्म का फल क्या था। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा कि हमारे जी ने कहा था पहले कि मैं ध्यान दूंगा, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा। मैं अब चाहता हूँ कि चिंतनीय क्षेत्र है पर्यावरण। अमेरिका जल रहा है, कोई दुनिया का एक किनारा बाढ़ से ग्रसित है तो दूसरा किनारा ठंड से कांप रहा है। आने वाला समय वैज्ञानिक कर रहे हैं, हर देश को अपने यहाँ आपातकाल घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ने पूरी दुनिया को निगल लिया। जिंदा नहीं रह पाएंगे हम लोग अगर हमने अभी से चेते नहीं। हमने अपने बच्चों के अंदर अगर बीज नहीं बोए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन नंगी होती जा रही है। जनसंख्या अभी अचानक जो है 8 अरब पहुंच गई। भारत 140-45 करोड़ पर पहुंच गया। दुनिया में हम नंबर 1 पे पहुंच गए। जब देश आजाद हुआ था तब केवल 36 करोड़ टन हमारे पास अनाज पैदा होता था। आज इतने 145 करोड़ लोगों के लिए अनाज हमारे पास इतना है कि हम 2 साल तक अगर खेती करना भी छोड़ के हमारे पास अनाज है। शिक्षक परिवार की ओर से भी आपका
हम धन्यवाद अदा करते हैं। अगर है तो वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि शिक्षक प्रैक्टिकल ना, ये हमारे सिस्टम की कमी है। जो शिक्षक की जो नॉलेज है वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नॉलेज वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, जो कि वो एक अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी शिक्षक आगे उसको डिलीवरी कर पाएगा। हमेशा हम हर शिक्षक से कहते हैं कि सब्जेक्ट करिकुलम के साथ साथ 10-15 मिनट समाज के बारे में, मॉरल वैल्यूज के बारे में आवश्यक बच्चों को बताएं। अब जिसका बहुत आवश्यक है, शिक्षक होना जरूरी नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। अब जैसे अभी कर्नल साहब ने रमा जी की जो स्टोरी बताई, उस शिक्षक की नहीं है, वो अच्छे इंसान की है। उसमें आप सबको किसी से पढ़ने की किताबों की जरूरत, एवरीथिंग इज लॉजिक कहता है। उन्होंने बताया, रमा जी ने, बच्चा क्यों कमजोर, क्या कारण है, उसको एनालाइज, हम सबको हमने देखा जो बच्चे बहुत नोटोरियस होते हैं, फेल होते हैं, अगर आप उसको देखो वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? जो रियल के कर्म है वो जाइए। आपने कितने बच्चों का फ्यूचर बनाया, कितने बच्चों के साथ आपने ईमानदारी से काम किया, कितने बच्चों को सही एजुकेशन दी, कितना उनके साथ अपनापन था, कितना रिसर्च हमने किया देश के लिए। तो ये सब चीजें विचारनी है, क्योंकि समय काफी हो गया। इसी के साथ जो यहाँ पर आए हैं शिक्षक, मैं उनको हरिद्वार विश्वविद्यालय की तरफ से न्योता देता हूँ। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में पीएचडी करना चाहते हैं और पीजी करना चाहते हैं, नियमानुसार विश्वविद्यालय आपको 50% फीस में कॉलेज की फीस को डिस्काउंट देगा। इसका उद्देश्य आप ये कदापि ये ना समझे कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसी छात्र को, किसी को कोई डिस्काउंट की कोई स्कीम नहीं है, ना आपके लिए। सिर्फ इसलिए स्कीम है कि आप अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आपके आगे कोई हाथ आ रहा, हम उसको आपके साथ हैं। 50 का अगर किसको दिक्कत है और भी दिक्कत है उसमें भी सवेरे लेकर उन्होंने एक उद्घोष दिया है। इसी में लगे हैं सब हम लोग। यूनिवर्सिटी में इतने लोग नहीं होंगे, आज इन्हें सबको अच्छा लगा होगा। फुल हाउस हो गया ना। धरती पर एक ईश्वरीय